अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं साथिया नूर। मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे तांदलिया वाला में पुलिस चौकी रहमे शाह की दो मुख्तलिफ कारवाइयां, दो मुबैना मनशियात फरोश गिरफ्तार किए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अख्तर के कब्जे से 1300 ग्राम चर्स, जबकि मुलजिम पीर बख्श उर्फ पीरावटू के कब्जे से 30 लीटर देसी शराब बरामद हुई। दोनों मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात और शराब एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। फैसलाबाद पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। 16 साला मख्फी लड़की बासियाब अगवा के मुकदमा में दो मुलजिमान गिरफ्तार। फैसलाबाद के थाना बटाला कॉलोनी पुलिस ने अगवा की इत्तला मिलने पर फौरी मुकदमा दर्ज करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। SHO जहीर अख्तर की क़यादत में कार्रवाई करते हुए 16 साला मख्फी हाजरा को बहिफाजत बासियाब कर लिया गया, जबकि अगवा के इल्जाम में काशिफ और यूसुफ नामी दो मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। लड़की की बाजियाबी पर वरसा ने पुलिस की बरवक्त कार्रवाई को सराहा। CPO फैसलाबाद ने कहा कि खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम में मुलविस अनासर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। खबर है कबीरवाला से, जहां घरेलू तनासे पर ससुराली रिश्तेदारों की मुबैना फायरिंग, एक शख्स जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीम मौका पर पहुंची और जख्मी को फौरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद सिविल अस्पताल कबीरवाला मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पाकपतन में नहर में डूबने वाले 5 साला बच्चे की लाश दूसरे रोज सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद हुई। फजा सोगवा। रेस्क्यू टीमों ने पहले रोज अंधेरा होने के बायस ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया था, ताहम सुबह दोबारा तलाश शुरू की गई और अड्डा रंगशाह के करीब बच्चे की लाश नहर से निकाल ली गई। जरूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैयत वरसा के हवाले कर दी गई। और अभी आपको बताएं कि पसरूर में दौरान ड्यूटी सुथरा पंजाब के वर्कर पर मुबैना तशद्दुद। पुलिस ने मॉनिटरिंग फील्ड ऑफिसर की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक पसरूर के मोहल्ला बहादुरपुरा में सुथरा पंजाब प्रोग्राम का वर्कर उस्मान गिल मामूल के मुताबिक सफाई की ड्यूटी अंजाम दे रहा था। मुबैना तौर पर करीबी दुकानदार से तल्ख कलामी हो गई। वाक़े के बाद मॉनिटरिंग फील्ड ऑफिसर ज़ैनुल आबिदीन की दरख्वास्त पर थाना सिटी पसरूर पुलिस ने 6 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। फैजगंज में तेज रफ्तार बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक। शहरियों का मेहरान नेशनल हाईवे पर हैवी ट्रैफिक बंद करने का मुतालिबा। जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया और बाद अज़ां नवाब शाह अस्पताल रेफर किया गया, ताहम वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौका से फरार हुआ। अहले इलाका और वर्षा ने मुतालबा किया कि हाईवे की तामीर मुकम्मल होने तक हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी आयद की जाए और अफरार ड्राइवर को फौरी गिरफ्तार किया जाए। उधर मातली में होल सेल एजेंसी का ताला तोड़कर लाखों रुपए की नकदी चोरी। मुतासरा खानदान ने फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। मुतासरा खानदान के मुताबिक एजेंसी में चंद माह कबल भी डकैती की वारदात हुई थी, जिसके मुल्ज़िमान बाद में गिरफ्तार कर लिए गए। हालिया चोरी के बाद आज बरादरी में तशवीश पाई जा रही है, जबकि मुतासरीन ने पुलिस से मुतालबा किया कि मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करके चोरी शुदा रकम बरामद की जाए। पाकपतन में पेट्रोलिंग पुलिस की कार्रवाई, देसी शराब बरामद, एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। चौकी जमाल चौक के इंचार्ज मोहम्मद अशरफ ने मुखबर खास की इतला पर छापा मारकर मोहम्मद आसिफ नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 12 लीटर देसी शराब बरामद हुई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए मुतल्लिका थाने के हवाले किया गया। उधर खैरपुर में कुत्ते के कांटे के मरीज को बर वक्त वैक्सीन न मिलने पर हालत बिगड़ गई। वर्षा का कहना है कि तालुका अस्पताल में बर वक्त वैक्सीन और इलाज न मिलने के बायस मरीज की तबीयत मुसलसल बिगड़ती गई। गरीब खानदान ने बेबसी के आलम में मरीज को घर के सामने दरख्त से बांध दिया। वालिद अब्बास अली सोमरू ने हुकूमत और महकमा सेहत से अपील की है कि उनके बेटे को फौरी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं। और वहां पाकपतन में एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई, पटवारी को 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान पटवारी मजहर फरीद को 30,000 रुपए रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने फर्दे भी जारी करने के एवज रिश्वत तलब की थी। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है।
پاک پتن میں 12 سالہ بچے سے مبینہ اجتماعی زیادتی کے خلاف برسا سراپا احتجاج، ملزمان کی گرفتاری اور تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ متاثرہ بچے کے ورثاء کا کہنا ہے کہ انہیں صلح کے لیے دباؤ اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا تمام ملوث افراد کو فوری گرفتار کر کے قانون کے مطابق سزا دی جائے اور متاثرہ خاندان کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے۔ پاک پتن میں عوامی مسائل کے فوری حل اور انصاف کی بروقت فراہمی کے لیے تھانہ کھلیانہ پولیس متحرک ہے۔ ایس ایچ او محمد عباس روزانہ تھانہ آنے والے سائرین کی درخواستوں کی خود سماعت کر رہے ہیں، جبکہ پولیس اہلکاروں کو ہدایت کی گئی کہ ہر درخواست پر بلا تاخیر اور میرٹ کے مطابق کارروائی یقینی بنائی جائے۔ پولیس حکام کے مطابق امن و امان کے قیام کے ساتھ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، پنجاب فوڈ اتھارٹی نے خانے وال کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے متعدد فوڈ پوائنٹس کا معائنہ کیا۔ کارروائی کے دوران 2.5 من مضر صحت گوشت اور 30 کلو گرام غیر معیاری ڈیری مصنوعات تلف کر دی۔ رپورٹ کریں گے راشد رحمانی۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ منصور احمد کی خصوصی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے فوڈ سیفٹی ٹیموں نے تھانہ چوک بازار میاں چنو وجیاں والا اور پرانی گوشت مارکیٹ جہانیہ میں متعدد فوڈ پوائنٹس پر کارروائیاں عمل میں لائیں۔ باسی بدبودار اور بیمار جانوروں کا گوشت برآمد ہونے پر میٹ شاپ مالک کے خلاف FIR درج کروائی گئی۔ انتہائی گندگی کے ماحول میں خوراک کی تیاری پر بیکری کو بہتری تک بند کر دیا گیا۔ مکھن کا سیمپل فیل اور غیر معیاری اجزاء کی ملاوٹ پائے جانے پر ڈیری مینوفیکچرنگ یونٹ کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق پنجاب بھر کی عوام کی صحت سے کھلواڑ کرنے والے عناصر سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ راشد رحمانی، TV ٹوڈے خانے وال۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، وہاں ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب رانا حمید کا سانگلہ ہل کا تفصیلی دورہ، ترقیاتی منصوبوں، طبی سہولیات اور عوامی خدمات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے شہریوں سے ملاقات کر کے ان کے مسائل سنے اور متعلقہ افسران کو فوری حل کے احکامات جاری کیے۔ ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر یا ناقص معیار ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اور عوام کو بہترین طبی، تعلیمی اور انتظامی سہولیات کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ سوات میں گفتگو کرتے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز برسوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں اور ان کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے کہا دہشت گردی کے مسئلے پر وفاق اور صوبے کو ایک صفحے پر آنا ہوگا، جبکہ وزیر اعلیٰ KP کو اس معاملے پر ان کیمرہ اجلاس بلانا چاہیے۔ گورنر نے کہا دہشت گردوں سے کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی اور انہیں سرحد پار سے تعاون بھی حاصل ہے۔ جتوئی میں متحدہ علماء مشائخ امن کمیٹی کی نئی تنظیمی باڈی مکمل، محرم الحرام کے دوران امن اور مذہبی ہماہنگی کے کردار کو سراہا گیا۔ شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ضلع انتظامیہ، پولیس اور دیگر اداروں کے ساتھ تعاون جاری رکھتے ہوئے آئندہ بھی اتحاد، بھائی چارے اور پائیدار امن کے فروغ کے لیے بھرپور کردار ادا کیا جائے گا۔ CPO فیصل آباد تنویر حسین کا یوم شہداء پولیس پر شہداء اور ان کے اہل خانہ کی قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ فیصل آباد پولیس کے 115 شہداء نے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ CPO کے مطابق شہداء کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف اداروں کے ساتھ 32 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جا چکے ہیں تاکہ تعلیم، صحت اور دیگر سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ ہری پور میں یوم شہداء پولیس پر شہید ہیڈ کانسٹیبل محسن شاہ کی قبر پر حاضری دی۔ اس موقع پر شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی، جبکہ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ اس کے بعد DSP غازی مسعود خان اور شہید کے صاحبزادے SHO زبیر شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی لازوال خدمات کو سراہا۔ الرحمن الرحیم، میں سب سے پہلے تو اپنے عظیم شہداء کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ہمارے شہید محسن شاہ صاحب نے بھی وطن کی حفاظت کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ شہداء پولیس وہ عظیم سپوت ہیں جنہوں نے اپنے آج کو قوم کے کل محفوظ کال کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ہم انہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ان کے مشن کو ہم پوری ایمانداری، ذمہ داری اور بہادری کے ساتھ ہم آگے لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے لیے ہمارے IG صاحب کا ویژن تھا، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک فخر کی بات ہے کہ ہمارے شہداء جو ہے ہر سال میں ایک دفعہ یاد کرتے ہیں، تو یہ ہمارے
महकमे की जो है ना बहुत बड़ी इज़्ज़त की बात है कि हमारे लिए इतना वो उसको याद रखते हैं। तो मैं DSP साहब का और DPO हरीपुर का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इज़्ज़त दी और आए और हमारी हौसला अफजाई की। बहुत शुक्रिया, मेहरबान। RPO फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुगैरा से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अमन अमान, मजहबी रवादारी, बैनुल मसालिक हमाकी और ईद मिलादुल नबी के मौका पर सिक्योरिटी इंतजामात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। RPO ने कहा कि रीजन में अमन अमान का क़याम पुलिस की अवलीन तरजीह है और तमाम मकातबे फ़िक्र के ताउन से पुरअमन माहौल को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। दौलतपुर में हजरत इमाम हुसैन और शहदाए करबला के चहलम पर अरबैन मशी का आगाज किया गया। स्याह लिबास में मलबूस अज़ादारों ने या हुसैन की सदाओं के साथ मातमी जुलूस में शिरकत की, जबकि काफिले की क़यादत सैयद काजिम अली शाह और शफकत हुसैन ने की, जबकि रास्ते में अज़ादारों के लिए सबीलों और न्याज लंगर का भी खुसूसी इंतज़ाम किया गया। पिंड दादन खान में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह जाफरिया से बरामद होकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ अपने मुकर्ररा मकाम की जानिब रवा दवा। जुलूस में आज़ादाराने इमाम हुसैन की बड़ी तादाद शरीक है, जबकि शहदाए करबला को भरपूर अकीदत के साथ खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से जुलूस के रूट पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। और वहाँ मिट्टी में भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम पर मरकजी मातमी जुलूस अकीदत व एहतराम से बरामद हुआ। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से गुजरते हुए मुकर्ररा मकाम पर इख्तिताम पजीर होगा। ज़िले इंतजामिया ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए हैं, जहाँ 630 पुलिस एहलकार, रेंजर्स, रेस्क्यू टीमें, एम्बुलेंसेज, तिब्बी कैंप और पानी की सबीलें अज़ादारों की सहूलत के लिए मौजूद हैं। मुल्क भर की तरह कंदकोट में भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला के चहलम के मौका पर अज़ादारी की तकरीबात और जुलूस जारी हैं। तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदा अब्दुल फहीम से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट में, जैसा कि चहलम हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानियों की याद में मनाया जा रहा है। हमारे साथ एक मोमिन मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी सर, आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चहलम में इमाम हुसैन व शहदाए करबला का मुख्तलिफ पूरी दुनिया की तरह ज़िला कश्मीर कंदकोट के भी मुख्तलिफ इलाकों से जो मातमी जुलूस हैं, तकरीबन 10 मातमी जुलूस अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवा हैं। ये मातमी जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह सैयद ग़ुलाम शाह से बरामद हो चुका है, जो अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवा है। इंशाअल्लाह ये जुलूस तकरीबन रात के 8 बजे इख्तिताम पजीर होगा। और उसके साथ साथ मैं सिक्योरिटी के हवाले से भी आपको बताता चलूँ कि यहाँ पुलिस के एहलकार, रेंजर्स के जमर मुतल्लिका तमाम इदारों के अफसरान यहाँ मौजूद है और जुलूस की जो सिक्योरिटी है वो हमारे जो रज़ाकार हैं वो भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जी, आपने मोमिन की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि हम हर साल जो है चहलम इमाम हुसैन अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं। और जो सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है, पुलिस और रेंजर्स के जो जवान हैं वो अलर्ट हैं और उसके अलावा मोमिन के लिए नंगर न्याज का एहतमाम भी किया गया है। जी, मुल्क भर की तरह सांगरा सादात में भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला के चहलम के मौका पर आज़ादारी की तकरीबात जारी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा सैयद अली यज़दान बुखारी से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सांगरा सादात में भी चेलम सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहायत अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। सांगरा सादात तहसील लालिया का नवाई इलाका है और कदीम अज़ादारी के हवाले से अपना एक ख़ास मकाम रखता है। बसिलसिला चेलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सांगरा सादात इमाम बारगाह करबला मोहल्ला में मजलिस अज़ा का सिलसिला जारी है। बाद अज़ मजलिस अज़ा डेरा सैयद खुशी मोहम्मद शाह से जुलूस जो है वो बरामद होगा और अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह करबला मोहल्ला में इख्तिताम पजीर होगा। अज़ादार सीना कुबी करके सैयद और शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला को सीना कुबी करके खराज तहसीन पेश करेंगे। जुलूस जब अपने इख्तितामी मराइल में दाखिल होगा तो अज़ादार जो है वो वहाँ पे जंजीर जनी करेंगे। जुलूस के रूट्स पर ठंडे पानी और दीगर मशरूबात की सबीलें लगाई गई हैं। लंगर हुसैनी का वसी इंतज़ाम है। असिस्टेंट कमिश्नर लालिया
حبیبہ بلال کی سربراہی میں ریسکیو 1112 محکمہ ہیلتھ، ریونیو اور ستھرا پنجاب کی ٹیمیں یہاں پہ موجود ہیں۔ بات کریں سیکیورٹی کی تو چنیوٹ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ سرکل پولیس آفیسر لالیہ امجد نذیر کی سربراہی میں SHO چناب نگر سیف اللہ کی سربراہی میں یہاں پہ پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کیا گیا ہے، اور جو گھروں کی چھتیں ہیں ان پہ سنیپ شوٹرز بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ایلیٹ فورس کی جو ٹیمیں ہیں وہ علاقے میں گشت کر رہی ہیں۔ جی خیرپور میں سندھ بھر کی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے چہلم کے موقع پر مجالس اور ماتمی جلوس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ مزید بتائیں گے محمد عمران۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح امام حسین کا چہلم جو ہے احترام اور عقیدت سے منایا جا رہا ہے، جو کہ چھوٹے بڑے جلوس مرکزی امام بارگاہ سے ہوتے ہوئے چھتری چوک پہ پہنچیں گے، جو کہ 139 جلوس برآمد ہوں گے، جو کہ مختلف روٹوں سے آتے ہوئے چھتری چوک پہ پہنچیں گے۔ جس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ سیکورٹی کے کل انتظام کیے گئے ہیں، جو کہ 500 سے 1000 پولیس اہلکار، 200 لیڈیز پولیس اہلکار اور رینجرز بھی تعینات ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ روڈ سے راستے اور پولیس کی چوکیوں سے بند کیے گئے ہیں۔ جی میرپور ماتھیلو میں حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کے چہلم کے موقع پر مجالس اور ماتمی جلوس مذہبی عقیدت کے ساتھ منعقد کیے جا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں سید افضل بخاری سے۔ جی بالکل، ہم اس ٹائم میرپور ماتھیلو میں موجود ہیں اور پورے پاکستان میں ملک بھر کی طرح جو ہے یوم عاشور مولد الحرام چہلم کا دن بڑے عقیدت احترام سے منایا جا رہا ہے۔ اسی طرح میرپور ماتھیلو میں بھی جو ہے عقیدت احترام سے جو ہے شہدائے کربلا امام حسین کی یاد میں چہلم کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس ٹائم جس جگہ پہ ہم موجود ہیں جو ہے امام باقی شہر سے جو ہے جلوس برپا ہو چکا ہے، اور اس ٹائم کافی تعداد میں یہاں پہ مومنین بھی موجود ہیں اور سبین کے بھی اسٹال لگائے گئے ہیں اور نوح خانے کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ہمارے ساتھ مومنین موجود ہیں، آئیے مزید ان سے بات کرتے ہیں کہ سیکورٹی کی کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور اس ٹائم جلوس کی کیا صورتحال ہے۔ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انتظام کیا گئے ہیں انتظامیہ کی جانب سے، اور مزید کثیر تعداد ابھی تک آتی جا رہی ہے، بہت ہی تعداد یہاں پر جمع ہے اور یہ موقف لگا ہوا ہے، رات سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس میں ڈسٹرکٹ گھوٹکی کی سنگتیں شمولیت کر چکی ہیں اور باہر سے بھی سنگتیں یہاں پر تشریف فرمائے۔ جی اچھا، یہ سلسلہ کس ٹائم تک جاری رہے گا؟ یہ تقریباً 2 بجے تک جلوس یہاں پر گائی چوک ہے وہاں پر پہنچے گا، وہاں پر مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کی تیاری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ٹائم مختلف علاقوں سے جو ہے جلوس جو ہے یہاں پہ شرکت کے لیے آ رہے ہیں، اور ہمارے جو ہے جو آگے جا کے جو ہے مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، جا کے بارگاہ میں جا کے یہ جلوس اہتمام پذیر ہوگا۔ کبیروالا میں قومی امن کمیٹی بین المذاہب ہم آہنگی کے وفد نے DSP سے ملاقات کی۔ ملاقات میں امن و امان، بین المذاہب ہم آہنگی، عوامی مسائل اور باہمی تعاون کے فروغ پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پولیس اور قومی امن کمیٹی مشترکہ کوششوں سے علاقے میں امن، بھائی چارے اور قانون کی بالادستی کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ دادو میں حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کے چہلم کے موقع پر قاسم آباد سے مرکزی امام بارگاہ حیدری تک مشی اربعین اور جلوس چہلم نکالا گیا، جس میں ہزاروں عزادار شریک ہوئے۔ مزید جانتے ہیں جمعہ خان کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، دادو میں حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کے چہلم کے موقع پر قاسم آباد سے مشی اربعین اور جلوس چہلم کا آغاز ہوا۔ ہزاروں عزادار پیدل سفر کرتے ہوئے شہر کی مختلف مرکزی شاہراہوں سے گزرے اور مرکزی امام بارگاہ حیدری تک پہنچی، جہاں مشی اور جلوس اپنے اختتام کو پہنچا۔ شرکاء نے امام حسین اور شہدائے کربلا کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ جلوس کے راستے میں مختلف مقامات پر سبیلوں، پانی، شربت اور نیاز و نگر کا اہتمام کیا گیا، جہاں عزاداروں کی خدمت کا سلسلہ جاری رہا۔ پولیس، اسکاؤٹس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے فول پروف سیکورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ جلوس کے تمام راستوں پر اہلکار تعینات رہے، جبکہ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے۔ علماء کرام نے
अपने खिताबात में वाक़े करबला की अजीम कुर्बानी हजरत इमाम हुसैन के सब्र, इस्तेकामत, हक, इंसाफ और इंसानियत के लिए दिए गए लाजवाल पैगाम पर रोशनी डाली। इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती, अमन, इस्तेहकाम और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई। कैमरा टीम के साथ जुमा खान बिरामानी, टीवी टुडे न्यूज़, दादू। दीपालपुर में 150 मिलीमीटर बारिश के बाद जिला इंतजामिया मुतहरिक शहर के बेशतर इलाकों से बारिशी पानी निकाल दिया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक शहर के 90% इलाकों से बारिशी पानी निकाल दिया गया, जबकि नशेबी इलाकों में टीमें मुसलसल काम कर रही हैं। डीसी ने बताया कि अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक में 1 मिलियन गैलन पानी जखीरा किया जा चुका है और बाकी इलाकों से भी जल्द पानी निकाल दिया जाएगा। और वहां मैकलोडगंज के करीब बहावली नहर में शिकाफ पानी आबादी और ज़राई राजी की जानिब बढ़ने से शहरियों में तशवीश फैल गई। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जबकि मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत शगाफ बंद करने की कोशिश में मसरूफ़ अमल हैं। अहले इलाका का ये कहना है कि खबर फाइल किए जाने तक मुतल्लिका इदारों की टीमें मौका पर नहीं पहुंची। उन्होंने ज़िला इंतजामिया, महकमा अनहार और रेस्क्यू 1122 से फौरी इमदादी कार्रवाई का मुतालबा किया है। उधर तालुका नगर पार्कर के गांव में वाक़े गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की छत अचानक गिर गई, तहम तातीलात होने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमारत को गैर महफूज करार दिए जाने के बाद तलबा और तालिबात नीम के दरख्त के नीचे तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। वालिदैन और अहले इलाका ने हुकूमत सिंध और वज़ीर तालीम से मुतालबा किया कि स्कूल की फौरी तामीर करके बच्चों को महफूज तालीमी माहौल फराहम किया जाए। तरबारकर का सरकारी प्राइमरी स्कूल बारिश के पानी में डूब गया। मकामी रिहायशियों का कहना है कि हर साल मानसून के दौरान यही सूरत हाल पैदा होती है, जबकि मुसलसल पानी खड़ा रहने से इमारत खस्ताहाली और 4 दीवारी भी गिर चुकी है। शहरियों ने वज़ीर तालीम सिंध और महकमा तालीम से मुतालबा किया है कि तलबा के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्कूल की नई इमारत किसी बुलंद और महफूज मकाम पर तामीर की जाए। बहावलपुर की फैसल कॉलोनी में सीवरेज मसाइल शिद्दत इख्तियार कर गए। मकीनों ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जानते हैं गुलाम मुर्तजा से। जी मुर्तजा, अपडेट कीजिएगा। तो मौजूद हूँ बहावलपुर के फैसल कॉलोनी शर्की में। यहाँ पर यहाँ के इलाके शहरी मकीन सीवरेज के मसाइल से तंग हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जाने को कहते सीवरेज के मसाइल के बाद क्या कहना चाहेंगे, बताइए। महमूद भट्टी एडवोकेट हूँ मैं मुकामी अदालत में। हमारी गली जो है ये गटर पाइपलाइन जो है वो ख़राब है, रिंग टूट चुके हैं और वासा वालों को मैंने मुतअद्दिद बार जो है कंप्लेंट की है, बल्कि मेरा कंप्लेंट नंबर भी है। तो अख्तर साहब जो है उन्होंने ये वादा किया था कि मैं फौरी रिप्लेस कर दूंगा, लेकिन ताहाल जो है ये नहीं हुआ। और मेरी डीसी बहावलपुर से और डिप्टी कमिश्नर अरफान काटिया साहब से गुजारिश है कि इसको फिलफोर किया जाए। परसों चौथ एक माई गिर गई और साथ ही 2 लड़कियाँ जो है इसी जो है गटर में जो है गिर गई। तो लिहाजा ये शहरी जो हैं ये मेरे साथ मौजूद हैं और ये सारे जो हैं इस चीज़ की गुजारिश कर रहे हैं कि इसको फिलफोर जो है इसकी सदेबाब किया जाए, तो करना बहुत बड़ा जानी नुकसान हो सकता है। और मैं आज टीवी का जो है वो भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आज उनकी टीम आई है और वो मसले मसाइल जो है उन्होंने हाईलाइट किए हैं। इनका बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और राना साहब का बहुत खसूसी तौर पर जो है शुक्रिया, जिन्होंने हमारे इस गली के जो मसाइल जो हैं उसको हाईलाइट किया है और आज हमारी आवाज़ जो है वो इंतज़ामिया तक पहुँचा देंगे, ताकि जो है ये मफाद अमा के काम है जिनको फिलफोर जो है सदेबाब करना जो है इनका ज़रूरी है। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। हाँ जी हाँ, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का कहना है कि इससे पहले कई बार मुतअद्दिद बार हम दरख्वास्त वासा को दे चुके हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही। हमारा डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा है कि इस मसाइल कसूर के नवाही गांव में साफ पीने के पानी की शदीद किल्लत ने शहरियों को मुश्किलात से दोचार कर दी है। इलाका मकीनों के मुताबिक ज़र ज़मीन पानी आलूदा होने के बावजूद गांव में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद नहीं, जिसके बायस लोग मुतरे सेहत पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जावेद आशिक। जी बताइएगा। इस वक्त मैं कसूर के नवाई गांव चूड़पुरा में मौजूद हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो जो ज़ेरे ज़मीन पीने का पानी है वो गंदा हो चुका है। यहाँ के इलाका मकीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। मेरे पास यहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। जी भाई, क्या कहेंगे? भाई हमारे गांव से 2 किलोमीटर के फासला पर ट्रीटमेंट प्लांट है,
जिसकी वजह से हमारे गांव का ज़ेरे ज़मीन पानी लूदा है। पानी को किसी बर्तन में अगर डालें तो 10 मिनट बाद पानी का रंग जर्द हो जाता है, जिसकी वजह से पानी ना पीने के काबिल है, पानी में स्मेल आती है, जिसकी वजह से गांव के हर घर में 2-3 फर्द बीमार हैं। किसी को गले की बीमारी है, यरकान है, कैंसर है। तो हमारी हुकूमत पंजाब से गुजारिश है कि हमारे गांव में पानी का फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया जाए। जी, इलाका मकीनों से बात की गई। इलाका मकीनों का कहना है कि हमारे गांव में जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो गंदा हो चुका है। पानी गंदा होने की वजह यही है कि चंद कदम की दूरी पर ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसकी वजह से हमारा पीने का जो पानी है वो गंदा हो चुका है, जहरलूदा पानी हो चुका है। जहरलूदा पानी पीने से हमारे गांव के तकरीबन हर घर में 2 से 3 अफराद मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कुछ लोग हेपेटाइटिस A, B, C और कुछ लोग कैंसर जैसी मौजी बीमारियों में मुब्तला होकर जिंदगी की बाजी आ रहे हैं। अहले इलाका ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि हमारे गाँव में वाटर फिल्टर हरिपुर की यूनियन काउंसिल स्ट्रीकोट में आसमान मानी तक जाने वाला लिंक रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसके बाद शहरियों, तलबा और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं डिवीजनल ब्यूरो चीफ हजारा मोहम्मद अली मशवानी से। जी मोहम्मद अली मशवानी, बताइएगा। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरिपुर के नवाई गांव सिरकोट का इलाका गलई लिंक रोड पर। ये लिंक रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। इस रोड के साथ दर्जनों देहात शामिल है जो कि इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है उनको। ये लिंक रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। इस रोड पर निकासी आब का कोई बंदोबस्त भी नहीं है। इस रोड पर पैदल चलने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। जिनकी गाड़ियां हैं वो हजरात भी शदीद परेशान है, क्योंकि मिनटों का सफर घंटों में तय किया जाता है। जब बारिश बरसती है तो इस रोड पर इतना पानी जमा हो जाता है कि तालाब का शक्ल अख्तियार कर देते हैं, जिसकी वजह से पैदल आने वाले को जाने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना होता है। ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि ये लिंक रोड गलई साबका दौरों में भी कितनी दफ़ा कागजात में पुख्ता हो चुका है, काम हुआ है कागजात में, लेकिन इस पर अमली काम ना हो सका। ये रोड जगह जगह से बड़े बड़े इसमें गड्ढे बने हुए हैं, जहाँ पर बारिश का पानी भी जमा होता है और यहाँ पे आने जाने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना होता है। यहाँ के अवाम ने वज़ीर आला KP के MPA MNA से मुतालबा किया है कि खुदारा ये लिंक रोड गली जो है इसका पुख्ता किया जाए और इसका निकासी आब का भी बंदोबस्त किया जाए, ताकि पैदल चलने वालों को मुश्किलात ना हो। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, डिवीजनल ब्यूरो चीफ हजारा। रसूल नगर और गिरदरमा में खुद साख्ता महंगाई उरूज पर शहरियों ने ज़िला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की खामोशी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मुतादिद दुकानों पर सरकारी रेट लिस्ट भी आवेज़ा नहीं, जबकि प्राइस कंट्रोल का निज़ाम गैर मौसर दिखाई दे रहा है। इलाका मकीनों ने असिस्टेंट कमिश्नर वज़ीराबाद और ज़िला इंतजामिया से मुतालबा किया कि नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। आरिफवाला के मोहल्ला में सीवरेज निज़ाम न होने पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। अहले इलाका ने कहा कि निकासी आब न होने से तौफ़ुन मच्छरों की अफजाइश और मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का खदशा बढ़ चुका। शहरियों ने हुकूमत पंजाब, ज़िला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सीवरेज सिस्टम बिछा कर गलियों को पुख्ता किया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। बहावलपुर में जमात इस्लामी खवातीन विंग ने महंगाई, पेट्रोलियम लेवी और इजाफी टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया। रहनुमाओं ने हुकूमत से पेट्रोलियम लेवी और दीगर टैक्सेस में कमी, अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम करने और मुस्तहिक खानदानों के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज का मुतालबा किया। इस मौका पर 6 अगस्त को खवातीन के एहतजाज और 7 से 22 अगस्त तक मुल्क की एहतजाजी मुहिम चलाने का भी ऐलान किया गया।
रसूल नगर और गिरदोनवाह में खुद साख्ता महंगाई बेकाबू, शहरियों का इंतजामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। मुकामी अफराद ने कहा मुतादिद दुकानों पर सरकारी निर्खनामे भी आवेजा नहीं हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल मुहिम मुअस्सर दिखाई नहीं दे रही। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद और जिला इंतजामिया से नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई और सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा किया। घारू में जमात इस्लामी की महंगाई, पेट्रोलियम लेवी और इजाफी टैक्सेस के खिलाफ मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली घारू से कौमी शाहराह के रास्ते धाबेची पहुंची, जहां कारकुनान ने महंगाई और इजाफी टैक्सेस के खिलाफ नारेबाजी की। रहनुमाओं ने हुकूमत से पेट्रोलियम लेवी वापस लेने और अवाम को फौरी रिलीफ देने का मुतालबा करते हुए खबरदार किया कि मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में 7 अगस्त को भरपूर एहतजाज किया जाएगा। और नाज़रीन, दूसरी जानिब रोहड़ी में मुबैना तौर पर गिरफ्तार नौजवान की रिहाई के लिए अहले खाना का कुरान करीम उठाकर एहतजाज जारी। मुज़ाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस ने असल मुलजिम की अदम मौजूदगी में इमाम दीन शर को गिरफ्तार किया और उस पर झूठा मुकदमा बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अहले खाना ने दावा किया कि उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं। मुज़ाहिरीन ने IG सिंध, DIG सक्खर और SSP सक्खर से शफाफ तहकीकात, इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। नसीराबाद के गाजी रोड पर 2 मेडिकल स्टोर मालिकान के दरमियान तनाज़ा उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब एक फरीक पर मुबैना हवाई फायरिंग का इल्जाम सामने आया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास, मेडिकल स्टोर यूनियन के ओहदेदारों और अरकान ने नसीराबाद थाने के मरकजी दरवाजे के सामने एहतजाजी धरना देते हुए मुतालबा किया कि वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। मुरीदके में 100 साल पुराने कब्रिस्तान की मुबैना मसमारी पर अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। अहले इलाका ने कहा कब्रिस्तान की जमीन पर ट्रैक्टर चलाने से 60 से जायद कब्रों के निशानात मिटा दिए गए, जबकि इस हवाले से जिला इंतजामिया और पुलिस को दरखास्तें देने के बावजूद कोई मुअस्सर कार्रवाई नहीं हुई। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और कब्रिस्तानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा किया। हब में बिलाल बरादरी के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस एहलकारों ने बगैर वारंट घरों में दाखिल होकर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, तोड़ फोड़ की और खवातीन से बदसलूकी। बरादरी के रहनुमाओं ने वज़ीर आला बलूचिस्तान, IG पुलिस और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया कि मामले की शफाफ तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उखाड़ा में सुथरा पंजाब विजन के तहत बारिशों के बाद सफाई ऑपरेशन तेज, शाहराहों की मैकेनिकल वॉशिंग का अमल जारी है। इंतजामिया ने कहा शहरियों को साफ सेहतमंद माहौल की फराहमी के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरकार लाए जा रहे हैं, जबकि सफाई ऑपरेशन में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कबीरवाला में किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल प्रोग्राम के तहत किसान सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया गया। मजीद बताएंगे खान शहबाज। जी हाँ, बिल्कुल। हुकूमत पंजाब मैडम मरियम नवाज साहबा की हिदायत पे जो है किसानों के लिए जो है कि सहूलत सेंटर बनाया गया है। मेरे साथ किसान मौजूद हैं मोहम्मद उमर साहब जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं पेस्ट फार्मिंग ज़राअत के, उनसे जानते हैं कि ये सहूलत सेंटर के हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारा एक नारा है कि मरियम नवाज का ख्वाब सोना उगलता पंजाब, और इसी नारे और इसी विजन के तहत हमने तहसील कबीरवाला में खानेवाल रोड पे एक किसान सहूलत मरकज़ कायम किया है, जहाँ पे किसानों को तमाम नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज़ की मयारी ज़रूरी अद्वियात बारात रेट पे मुयसर हैं, और यहाँ पे ज़रूरी मशीनरी, ज़रूरी खादें और ज़रूरी बीज भी मौजूद हैं, और ज़रूरी माहिरीन यहाँ पे किसानों को मुफ्त में मशवरा देने के लिए हर वक्त मौजूद हैं। किसानों को एक ही छत के तले सारी चीज़ें दस्तयाब हैं। ये जैसे कि आपने उमर साहब की बात से उनका यही कहना था कि जो है यहाँ पे किसानों के लिए एक ही छत के नीचे सभी सहूलियत मैसर हैं, मल्टीनेशनल और नेशनल अद्वियात जो है यहाँ पे मैसर हैं। जी। नसीराबाद में यौम शोहदाई पुलिस के मौका पर पुलिस लाइन हेडक्वार्टर डेरा मुराद जमाली में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज शोहदा के साले सवाब के लिए कुरान खानी से किया गया, जबकि यादगार शोहदा पर पूछ रह गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और खुसूसी दुआ की गई। DIG नसीराबाद रेंज कामरान नवाज पंजुथा, SSP नसीराबाद असद नासिर और दीगर अफसरान ने शोहदा के अहल खाना से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और शोहदा के बच्चों में तहाइफ तकसीम किए।
पाकपतन में वज़ीर आला पंजाब के अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के तहत बेज़मीन काश्तकारों में ज़रई अराज़ी के अलाटमेंट सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। तकरीब की सदारत डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने की, जबकि अरकान असम्बली, ज़िला अफसरान, काश्तकारों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि कामयाब दरख्वास्त गुजारों को 3 से 5 एकड़ ज़रई अराज़ी 20 साल के लिए लीज पर दी गई है, जबकि ज़मीन की तैयारी के लिए माली मुआवनत और महकमा ज़राअत की फ़नी रहनुमाई भी फराहम की जाएगी। शेखुपुरा DHQ अस्पताल में जदीद लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। डॉक्टर वकास अली शाहिद के मुताबिक वर्कशॉप में मुल्क भर से 170 से ज़ायद सर्जन्स और डॉक्टर्स ने शिरकत की, जहां जदीद जराही तकनीकों पर अमली तरबियत दी गई। उन्होंने बताया कि इस इक़दाम से ज़िला शेखुपुरा में जदीद सर्जिकल सहूलियात को फ़रोग़ मिलेगा और मरीजों को बड़े शहरों में रेफर करने की ज़रूरत भी कम हो जाएगी। साहिवाल में अपना खेत अपना रोजगार मंसूबे के तहत मुंतखब काश्तकारों में ज़रई अराज़ी के अलाटमेंट लेटर्स तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर समीउल्लाह फारूक ने कहा, मंसूबा बेज़मीन खानदानों को माशी खुदमुख्तारी फराहम करेगा, जबकि ज़मीन की बहाली और काश्त के लिए फी एकड़ 50,000 रुपये तरक्याती ग्रांट भी दी जाएगी। अरकान असम्बली ने इस मंसूबे को किसान दोस्त और ज़रई तरक्की के लिए अहम इक़दाम करार दिया। सांगला हिल में बादलों की गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा जुल्फ़िकार अली सिंधु से। आज बिल्कुल अगर सांगला हिल के मौसम की बात की जाए तो सांगला हिल में बादलों की गरज के साथ जो है बारिश का जो सिलसिला जारी है, साथ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। बारिश से मौसम इंतहाई जो है खुशगवार हो गया है। बारिश से गर्मी और हब्स के सताए हुए लोगों के जो चेहरे हैं वो खिल उठे हैं। बारिश से नशेबी इलाके जो हैं ज़ेरे आब आ गए हैं, जबकि बारिश के साथ ही बिजली का सिलसिला भी मुनक़ता हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का जो सिलसिला है आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। बारिशों के बाद मिट्टी और सहराए थर का मौसम खुशगवार, सियाहती मकामात पर मुल्क भर से आने वाले सियाहों का रश। कराची, हैदराबाद, कश्मीर और दीगर इलाकों से आने वाले सियाह भेट और सहराए थर के हसीन मनाजर से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। फैमिलीज और बच्चों के लिए झूलों, ऊंट और घुड़सवारी समेत मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों का एहतमाम किया गया है, जबकि शाम ढलते ही सहरा की मौसीकी और सकाफती रंग सियाहों की तवज्जो का मरकज बन गए। ज़बरदस्त जगह, हम तकरीबन हर साल आते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे तकरीबन हमारा जो है चक्कर होता है, हम आते हैं, बहुत मज़ा लगा पड़ा है। आज रश भी काफ़ी है, बारिश की वजह से मतलब मौसम अच्छा हो पड़ा है, इसलिए काफ़ी अच्छा रश है। मज़ा बहुत आया हमें, बहुत प्यारे लोग हैं, मोहब्बत देने वाले लोग हैं। यहाँ पे वो वाला तासुर नहीं होता है कि हिंदू या मुसलमान वाला, यहाँ पे मतलब सारे भाइयों की तरह रहते हैं, सब मतलब एक बेहतरीन तासुर है यहाँ पे जी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मंजर है यहाँ जब से बरसात हुई है इधर, और हम 2 दिन हुए हैं यहाँ पे आए हैं, हमने नंगर भी घूमा है, अभी हम मिट्टी में मौजूद हैं, तो ज़बरदस्त क्या माहौल है और ज़बरदस्त रश भी है इधर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।